All right. Bismillahirrahmanirrahim. Yesterday we started functions, composite functions, inverse of the functions. Today we'll be practicing some past paper questions. I'll be mentioning few areas के जो के IGCSE और O levels के अंदर थोड़ा सा फर्क है. इस टॉपिक में जो composite functions हैं, it's included only in IGCSE, not in GCE. GCE में ये चीज़ included नहीं है, लेकिन 2025 onwards जो है, जो बच्चे 2025 में पेपर देंगे उनके लिए ये चीज़ इंक्लूडेड है. सो इस साल जो पेपर देंगे 2024 में और अक्टूबर नवंबर 2023 में, तो उनके पेपर के अंदर कंपोजिट फंक्शंस नहीं है, सिर्फ जीसी वाले. लेकिन आईजीसीएसई वालों के पेपर में ये पूरा टॉपिक मौजूद है. तो जहां पर आईजीसीएसई में लिख दूं क्वेश्चन के आगे, इसका मतलब है वो सिर्फ आईजीसीएसई के पेपर में एक्सपेक्टेड है. ठीक है. ऑलराइट, look at the question please. According to the question, f of x is equals to 2x minus 1, g of x is equals to 3x minus 2, h of x is equals to 1 by x, and g of x is equals to 5x. ठीक है, 5 power x. There are 4 functions, मतलब कि technically we have 4 formulas in this question. 4 फॉर्मूले एग्जामिनर ने बना के हमें दिए हैं. एग्जामिनर कहता है कि फाइंड f2, हमें f2 को फाइंड आउट करना है. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि f of x है क्या चीज. तो वी नो दिस ऑलरेडी that this f of x, it is equals to 2x negative 1. Right, Ayana? फिर the examiner is asking me that what is f2, मतलब कि we have to put 2 in place of x. So that would be 2 2s are 4 minus 1. So 2 2s are 4 minus 1 क्या आता है बेटा? 2 2s are 4 minus 1 is 3. So 3 is your final answer. So यहाँ पे लिख देंगे 3. ठीक है जी. अब ये जो GF2 लिखा है, ये IGCSE के कोर्स का हिस्सा है, IGCSE. लेकिन GC वालों को भी ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप 2025 में पेपर देंगे तो ये पेपर आप लोगों को ये टॉपिक देना पड़ेगा. ओके, देख लें बेटा ये क्या लिखा हुआ है. ये कहता है कि बेटा GF2, तो GF2 का मतलब है पुट F2. आप पहले F2 पुट करो. वट एवर द आंसर कम्स यू हैव टू पुट इन G देन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स. तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखूंगा कुछ. फाइंड F2 and put the answer in G of x. ठीक है जी. GF2 का मतलब है find F2 and then put the answer in G of x. अभी we know that कि F2 is equals to 3. प्रीवियस पार्ट में हम लोग F2 को फाइंड आउट कर चुके हैं, that is equals to 3, कि वो 3 के बराबर है. तो we need to find out कि what is G. तो GF2 क्या चीज होगी हमारे पास. तो अब्दुल्ला जावेद बेटा प्लीज पे अटेंशन. मैं स्क्रीन में से ये पार्टिसिपेंट्स को हटा रहा हूँ ताकि मुझे जरा स्क्रीन बड़ी हो जाए मेरे लिए. ऑलराइट, तो फाइंड F2 एंड पुट द आंसर इन G of x. तो हमारे पास अब्दुल्ला जावेद F2 जो है वो 3 के बराबर है, पार्ट ए में हमने किया है. तो पुट, तो G के फंक्शन में हमें F2 को पुट करना है. तो G का फंक्शन है हमारे पास G of x, इट इज इक्वल टू 3x माइनस 2. तो यहाँ पे मैं लाइन लगा देता हूँ. तो G of 3 पुट करना पड़ेगा, क्योंकि F2 का आंसर 3 आया है हमारे पास. तो G of 3 का मतलब है 3 3s are 9 माइनस 2, दैट इज इक्वल टू 7. समझ आइए बेटा सबको, यस और नो. Then they say find G inverse of x. So we know that to find out the inverse of the function we have 4 steps. तो पहला स्टेप है let G of x is equals to y. y के बराबर करो. तो y is equals to 3x negative 2. Second step is make x the subject. Make x the subject. x को सब्जेक्ट बना लें. तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए -2 जब यहाँ पर आएगा तो इट बिकम्स +2. अब ये 3 डिवाइड होकर जाएगा तो ये हो जाएगा y plus 2 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x. नाउ x इज द सब्जेक्ट. थर्ड स्टेप इज replace x with y. Replace x with y. x को y के साथ रिप्लेस करें तो ये हो जाएगा बेटा y इज इक्वल टू x प्लस 2 डिवाइड बाई 3. लास्ट स्टेप है कि y की जगह पे इनवर्स लिख दें, तो वो हम नीचे आंसर लाइन पे लिखा हुआ है. सो दिस इज योर आंसर. All right. They say that find x when h of x is equals to j minus 2. Okay. h of x किसके बराबर है? h of x is equals to 1 by x. क्वेश्चन में लिखा हुआ है.
एंड j इंटू -2 का मतलब है कि j इंटू -2 हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं रफ में। ये मेरा रफ हो गया, ठीक है, कि दैट j of x it is equals to 5 power x। तो j of -2 that is equals to 5 power -2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 power -2। ऑलराइट, सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि वी नीड टू फाइंड आउट x, हमें x को फाइंड आउट करना है। तो x को फाइंड आउट करने के लिए वी नो दैट इंडिसेस में वी कैन डू दिस थिंग दैट 1 by x is equals to 1 by 5 square। कैन आई डू दिस थिंग, यस और नो एवरीबॉडी? क्या ये मैं कर सकता हूँ? पावर को डिनोमिनेटर में लाके मैंने नेगेटिव से पॉजिटिव बना दिया है। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इट बिकम्स दैट 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x और x इज इक्वल्स टू 25। जी समझ आई बेटा सबको ये? एनी Yes, sir. क्वेश्चन? बेटा किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। देखिए 1 मार्क का ये क्वेश्चन था, 2, 3, 4, 5, 6, बहुत आसान टॉपिक है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना। ओके, फाइन राइट f ऑफ x माइनस h ऑफ x। f ऑफ x में से h ऑफ x को माइनस करना है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, ओके, माइनस h ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई x, वो 1 बाई x के बराबर है। So first of all we know that in order to subtract two fractions हमारे पर डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। So हम लोग लिखेंगे comparing denominators, comparing denominators। किसी भी फ्रैक्शन को ऐड करने या सब्ट्रैक्ट करने के लिए we need a same denominator। तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 1 बाय x, ओके, यहाँ पर x होना चाहिए, तो यहाँ पर ऊपर नीचे आपको x से मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन को, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। सो नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम, राइट द डिनोमिनेटर वंस, ओके, x into 2x is 2x square minus x minus 1। So this is what your final answer is। इससे ज्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होता, राइट अयाना तैयबा? जी सर। बेटा Yes, इससे sir. ज्यादा ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होता है, तो काइंडली इस चीज को बहुत फोकस करें कि आप लोगों ने पेपर में बगैर गलती किए आपने कैसे इन चीजों को पोर्ट्रे करना है। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है JJ2। ओके, JJ2 का मतलब क्या है? ओके, अब्दुल्ला जावेद, आई होप आपका माइक आज काम कर रहा है। ऊपर क्वेश्चन में बेटा लिखा हुआ था j ऑफ x इज इक्वल टू 5 पावर x, ठीक है बेटा? JJ2 का मतलब है फाइंड J2। पहले आपने ये वाला हिस्सा फाइंड करना है, J2 फाइंड करो पहले। तो J2 फाइंड करता हूँ, तो ये आ रहा है मेरे पास J2 इज इक्वल टू 25, ठीक है अब्दुल्ला जावेद? नाउ JJ2 का मतलब है कि J2 का जो आंसर आएगा दोबारा J में पुट करो। सो नाउ वी हैव टू पुट J25, ठीक है, क्योंकि J2 का आंसर 5 आया है, तो JJ2 हमने निकालना है, तो J2 इज इक्वल टू ऑलरेडी 25। या देखो एक एक चीज अगर मैं आपको एक इधर ये बता दूं आपको, कि अगर यहाँ पे मैं ऐसे ही लिखता हूँ अब्दुल्ला जावेद कि J, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ J2, ठीक है, तो इसका मतलब है कि J के अंदर J2 पुट करो, एंड वी नो दैट J2 इज 25, इसका मतलब है दैट इज इक्वल टू J25। तो J में 25 पुट करते हैं, तो J का फंक्शन था 5 पावर x, तो 5 पावर 25। एक स्टूडेंट जरा कैलकुलेटर पे करके बता दे 5 पावर 25 इज व्हाट? 5 पावर 25 इज व्हाट? बहुत बड़ा नंबर होगा, जरा प्लीज कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज 5 पावर 25? एनीवन? 2.98 into 10 raised to power 17 2.98 into 10 raised to power 17. 17, इट्स अ वेरी बिग नंबर, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में इसका आंसर आया है, तो ये आंसर हो गया हमारा। ओके, फाइंड x when j inverse of x is equals to 4। ओके बेटा वी नो दैट j of x is equals to 5 पावर x। हमें इसको अगर इसका इन्वर्स लेना है तो हम लोग स्टेप्स के जरिए नहीं ले सकते, क्योंकि x को सब्जेक्ट बनाने के लिए x को पावर से उतारना पड़ेगा। एक चीज जरा समझ डालें, क्वेश्चन में लिखा हुआ है j इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 4। अब जरा यहाँ पे देखें आयाना, वी हैव दिस क्वेश्चन फॉर ओनली 2 मार्क्स। बेटा याद रखो मैंने कल आपको एक क्वेश्चन में एक चीज समझाई थी, कुछ मैंने पूछा था आप लोगों से कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ठीक है? तो आप लोगों को मैंने कहा था कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, इज -2। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा?
multiplicative inverse of 2 is 1/2. ठीक है बेटा, is this clear? ये मैंने कल बताया था आप लोगों को, yes or no? Additive inverse of 2 is -2 and multiplicative inverse of 2 is 1/2. तो इनवर्स के अंदर व्हाट वी हैव टू डू कि बेटा एक चीज अगर समझ डाले कि फॉर एग्जांपल दिस इनवर्स विल गो देयर, तो ये हो जाएगा J4, तो ये हो जाएगा बेटा x इज इक्वल टू J4. सो हम लोग लिखेंगे x इज इक्वल टू J4, तो J4 का मतलब है कि 5 पावर 4 एंड 5 पावर 4 इज व्हाट 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 5. 5 5s are 25. 25 into 5 is 125. 125 into 5 is 625. Is this clear, everybody? Is this clear, everybody? बेटा सबको क्लियर है? एसन कबीर बेटा क्लियर है आप लोगों को? अयाना, sir. तैयबा, मारुख, Yes, sir. ओके. तो ये मैंने सेव कर लिए हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बाद में. ओके बैक चलते हैं ज़रा थोड़ा सा. ओके ये था पेपर 4 मई जून 2022. ओके अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा बैक. लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 42. ये है बेटा फरवरी मार्च का पेपर. ओके ये आ गया बेटा फंक्शंस का क्वेश्चन दोबारा. ऑलराइट मारुख, प्लीज रीड द क्वेश्चन फॉर मी. Okay, Ayana, please read the question for me. F of x is equal to 1 plus 4x. G of x is equal to x squared. Find g of f of 3. Okay, so now the examiner is asking me, we are given with the two functions. Examiner asking me GF3. So we'll find out F3 first. F3. So F3 means F into 3, which is 1 plus 4 into 3, right? So 4 3s are 12 plus 1 is 13. So 13 is the answer. So I've now put 13 in G. So G 13 हो जाएगा अभी. तो G 13 is equals to 13 square and 13 square is 169. Clear everybody? All right. तैयबा बेटा पार्ट सेकंड क्या कह रहा है? एफ जी एक्स क्या कह रहा है बेटा? FGX. ओके एफ जी एक्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स में जी को पुट करते हैं, तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4x. एक्स की जगह पे जी को डालना है, तो ये हो जाएगा एफ जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4 इंटू जी ऑफ एक्स. ओके जी ऑफ एक्स इन द क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि दैट 1 प्लस 4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर. सो द आंसर वुड बी 1 प्लस 4x स्क्वायर. 1 प्लस 4x स्क्वायर. एफ के फंक्शन में मैंने जी को डाल दिया. समझ आई बेटा आपको? इज दिस क्लियर? Yes, sir. ओके तैयबा एफ इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स ये किसके बराबर होगा? वन मार्क का क्वेश्चन है, बताएं आंसर क्या आएगा? एहसन जावेद आपको आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस जी बेटा ये एक चीज देख के बताएं जरा, एफ इनवर्स मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स ये क्या चीज है? क्या ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं लिखे हुए आपस में? यस सर अगर मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे 2 लिख दूं और इनवर्स की जगह पे मैं 1/2 लिख दूं तो आंसर क्या आ रहा है? 1 इसका मतलब है कि एफ इनवर्स और एफ आपस में कटते हैं, सो वी गेट ओनली एक्स. हमारे पास एक्स बच जाएगा यहाँ पर. कह रहे all right. So now Noor, you can see that in the part B the value of the x when f of x is equals to 15, so f of x is equals to 1 plus 4x. So according to the question f of x is equals to 1 plus 4x
They say that f of x is equals to 15, so it means that left hand side is equals to 15. So 15 is equals to 1 plus 4x. 1 will go there, so 15 minus 1 is equals to 4x. 15 minus 1 is 14 divided by 4x. So divided by 4 on both sides. So 4 and 4 cancel. So x is equals to 14 by 4, which is 7 by 2. And 7 by 2 is technically 3.5. Easy, everybody? बेटा आसान है ना ये टॉपिक? Yes, sir. 3, 4, 5, 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो चुका। मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज पे नहीं, नेक्स्ट पेज पे ये नहीं है फंक्शंस, तो इसकी हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि हम लोग इसको आगे यूज कर सकें। डन। मेरे पास इसकी एक दूसरी भी एक वीडियो पड़ी है, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके अंदर मैंने सारे कॉम्पोजिट फंक्शंस और फंक्शंस की क्वेश्चंस हल किए हुए हैं, तो आप लोग वो भी देख सकेंगे। 2022 इज ओवर, 2021 में चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आया हुआ है। जीसी वालों के पेपर इसलिए नहीं खोल रहा हूँ क्योंकि उनके पेपर में इतने क्वेश्चंस नहीं होते फंक्शंस के ऊपर, लेकिन 2025 ऑनवर्ड्स जो है ये एक्सपेक्टेड है टॉपिक, तो आना आपको चाहिए टॉपिक कि अगर पेपर में आए तो आप लोग किधर उसमें फंसे नहीं, क्योंकि फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा था तो वो कहते हैं जी सर ने तो मैं पढ़ाया नहीं था। तो टॉपिक आप लोग को आना चाहिए, नोट डाउन करें, आसान टॉपिक है। क्वेश्चन पेपर 4-2 ये जी आईजीसीएसई वालों का पेपर अक्टूबर नवंबर 2021। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जीसी वाले आईजीसीएसई के पेपर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं? बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, मैथ्स में आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस मिल जाती है। आप लोगों के इस तरह के कोई क्वेश्चन हुआ करें तो इंटरनेट पे पोस्ट करने से अच्छा है कि आप लोग मेरे से डायरेक्टली पूछा करो, ठीक है? मुझे पता है बच्चों के माइंड में बहुत सारी क्यूरीज होती हैं और वो पूछ नहीं पाते टीचर से, कि उनको ये लगता है कि टीचर कहीं डांट ना दे उनको या कुछ इस तरह की बात ना। तो आप लोग इस तरह का काम मत करा करो, क्योंकि अगर आप लोग ये नहीं पूछोगे तो कल को आपको ही प्रॉब्लम होगी मेरा बच्चा। तो कोशिश करा करें कि जो भी आपकी एम्बिगुइटी हुआ कर अपने टीचर से पूछ लिया करें। जरूरी नहीं है बच्चे पूछो, किसी भी टीचर से पूछो, लेकिन पूछा जरूर करो। हाँ, अगर आप किसी के आंसर से सेटिस्फाई है ना, और फिर आप मुझसे डायरेक्ट पूछो कि सर ये हमें किसी ने कहा है, और अगर आपको कुछ पता है तो आप बता दें। ऑल राइट। सो अब्दुल्ला जावेद, आवाज नहीं आ रही यार तुम्हें आज भी मेरी, मुझे लग रहा है। Okay, the question is f of x is equals to 2x minus 1 x square plus 2x g of x, h of x की वैल्यू है 4 पावर x and j of x की वैल्यू है 2x। टेक्निकली देयर आर 4 फंक्शंस अवेलेबल, ठीक है? कहता है फाइंड h3। h3 का मतलब है कि h में 3 पुट करो, तो h3 इज इक्वल्स टू 4 पावर 3। सो आयाना 4 पावर 3 क्या होता है? 64। Yes, sir. Yes, sir. 4 4 are 16, 16 into 4 is 64। तो यहाँ आ गया आंसर। कहता है एफ एच थ्री, कि h3 पुट करो, जो आंसर आए f में पुट करो। तो वी नो दैट, एज वी नो, h3 it is equals to 64, so f of 64 is equals to 2 into 64 minus 1, 2 into 64 minus 1। so 2 into 64 minus 1 क्या आता है बेटा, जरा बताइए बच्चा। 2 into 60, बिकॉज 2x माइनस 1 ऊपर लिखा हुआ है ना, तो x की जगह पर 64 डाल दिए। 128 minus 127. 1, 127। Thanks. All right, they say that g of x is equals to 0, तो f of x, so इसका मतलब है कि g of x is equals to x square plus 2x। तो g f x का मतलब होगा कि x की जगह पे f x डालना है, तो ये हो जाएगा f x square plus 2 into f x। ठीक है जी? We know that f of x is 2x minus 1, तो I'm gonna write here 2x minus 1 whole square plus 2 into 2x minus 1। They say that g of x is equals to 0, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम 0 पुट कर देंगे। ओके, नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। अभी हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये हो जाएगा बेटा 0 इज इक्वल्स टू, तो आयाना वी नो दैट 2x minus 1 whole square is a minus b whole square identity। So this is a square minus 2 into a into b plus b square। Okay, now 2 2s are 4x plus 4x minus 2। ओके, नाउ ओपन कर दें बेटा इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 0 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 2। आया ना? आई कैन इजीली कैंसिल 4x विद 4x, मैं ये काट सकता हूँ, ठीक है?
हमारे पास क्या बच गया बेटा, 0 = 4x² बच गया है। +1 -2 -1 आता है, राइट है या ना? नाउ Yes, sir. -1 विल गो देयर, तो ये हो जाएगा बेटा, इसको मैं लिख सकता हूँ क्वेश्चन को, 4x² = +1। कैन आई राइट लाइक दैट? कैन आई राइट x² = 1/4? So now taking square root on both sides, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x = √1 जो है वो 1 के बराबर होता है, √4 2 के बराबर होता है, तो आंसर वुड बी +-1/2। तो एक दफा आप लिखोगे 1/2, एक दफा लिखोगे आप -1/2। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था जी। एनी प्रॉब्लम? क्या कोई डिफिकल्टी है? अलजबरा जिसका वीक है बेटा उसको अलजबरा पहले इंप्रूव करना पड़ेगा। अच्छा, मैथ्स में बगैर अलजबरा के आप नहीं चल सकते हैं। जी, इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. All right. All right. Look at the question, beta. They say that C = P inverse of X, F of X के बराबर है, तो हमें P of X फाइंड करना है। तो वैसे आया ना, आपको अगर इस क्वेश्चन में नजर आ रहा हो तो हमारे पास P of X गिवन ही नहीं है, यस और नो? Yes, sir. लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनवर्स ऑफ P is equals to फंक्शन F of X. Inverse of X, it is equals to F of X, which is equals to what? 2x - 1, yes or no? हमें P of X निकालना है, तो इनवर्स के फंक्शन, आपको स्टेप्स याद है ना? सो वी हैव टू गो रिवर्स द 4 स्टेप्स, हमें 4 स्टेप्स को रिवर्स करना है, स्टेप्स ऑफ इनवर्स, ठीक है बेटा, ताकि इसका ओरिजिनल फंक्शन बाहर आ जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं ना कि इनवर्स ऑफ P is equals to F of X। समझ आइए? सो पहले हम करेंगे स्टेप 4। स्टेप 4 था हमारे पास, इनवर्स की जगह पे वी राइट y, हम y लिख देते होते हैं, ठीक है। स्टेप 3 होता था रिप्लेस x विद y, तो हम लोग दोबारा इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये हो जाएगा x = 2y - 1। हो जाएगा कि नहीं? यस और नो? एवरीबडी, एहसन, अयाना, मारूफ, नूर, तैयबा। बेटा Yes, sir. ये चीज याद रखें कि इनवर्स के 4 स्टेप्स थे। ये जरा याद रखें, इनवर्स के देयर आर 4 स्टेप्स। पहला था लेट f of x is equals to y। सेकंड था मेक x द सब्जेक्ट, मेक x द सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाओ। थर्ड था रिप्लेस x विद y, x विद y, x को y के साथ रिप्लेस करो। और फोर्थ था कि y को इनवर्स के इक्वल लिख दो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इनवर्स इज ऑलरेडी गिवन, हमें वो 4 के 4 स्टेप रिवर्स करने हैं। तो पहले मैंने क्या किया, द फर्स्ट स्टेप आई रोट y इन प्लेस ऑफ इनवर्स, यस और नो। फिर उसके बाद था रिप्लेस x विद y, मैंने दोनों को दोबारा रिप्लेस कर दिया। इज दिस क्लियर? अब ये कह रहा है कि x को सब्जेक्ट बनाओ, मैं y को सब्जेक्ट बनाऊंगा, इसमें रिवर्स कर रहा हूं। इज दिस क्लियर Yes, बेटा? sir. तो सेकंड स्टेप था रिप्लेस x विद y, तो हम करेंगे मेक y द सब्जेक्ट नाउ। तो मेक y द सब्जेक्ट, मेक y द सब्जेक्ट, y को सब्जेक्ट बनाए, तो ये हो जाएगा x + 1 दैट इज इक्वल टू 2y डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो 2 2 पे कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आ चुका है बेटा y इज इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाय 2। तो हमें पता है कि पहला स्टेप था कि लेट फंक्शन इज इक्वल टू y, मतलब कि p ऑफ x की वैल्यू ये होगी। तो y इज इक्वल टू, स्टेप 1 हो जाएगा p of x दैट इज इक्वल टू x + 1 डिवाइड बाय 2। और अगर अब्दुल्ला जावेद इसका इनवर्स फंक्शन निकाल लो तो वही 2x - 1 आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। इज दिस क्लियर? So that would be the requirement of the question. So that is the answer. So x + 1 divided by 2. All right. Now look at the next part. बेटा अगर आप में से किसी को समझ नहीं आ रही, please turn on your mic and you can ask me the question, ताकि मैं आगे proceed ना करूं फिर अभी, क्योंकि अब्दुल्ला जावेद का माइक खराब है। एहसन जावेद, आपको समझ आ रही है? अयाना, आपको समझ आ रही है? मारूख, आपको समझ आ रही है? Ji, sir. ठीक है।
चले, मारो को भी समझ आ रही है, कबीर, अच्छा कबीर को भी समझ आ रही है, लेकिन वो मेरे ख्याल से कोई माइक का इशू हो गया, उसका नेट का मसला हो गया। ऑलराइट, they say that h of x and g of x is equals to 1 by square root 2. ओके, जरा ऊपर क्वेश्चन में देखते हैं कि h of x किसके बराबर है। h of x बराबर है बेटा 4 पावर x के, इधर लिख लेते हैं अपने पास, या आपने पेपर में भी यही करना है। और g of x बराबर है बेटा 2 पावर x के। चलें जी, दोनों का मिल गया हमें। कहता है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आता है, तो जरा करके देखते हैं। 4 पावर x multiply by 2 power x that is equals to 1 by square root 2. ओके अयाना, क्या 4 पावर x को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ? जी सर। तो ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर, तो 2 पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। एज वी नो दैट, मैं यहाँ पे साथ साथ वर्किंग कर रहा हूँ कि एज 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। ठीक है, ऑलराइट। सो ना बेसिस आर सेम, क्या इन दोनों को ऐड किया जा सकता है या ना? तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। सो 2x प्लस एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 3x के बराबर हो जाएगा। राइट है या ना? राइट है या ना? यस सर। ओके, नाउ दे से दैट ये बराबर है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के। तो वी नो दैट कि हमें बेसिस को सेम करना है दोनों साइड्स पे, ताकि तभी हम लोग इक्वल टू के बराबर कर सकते हैं इसको। राइट, तो स्क्वायर रूट 2 को तो हम लोग ऊपर नहीं ला सकते। हाँ, हम लोग 1 बाय ये कर सकते हैं। कैन आई राइट लाइक हियर 1 डिवाइड बाय 2 इंटू -3x इज इक्वल टू 1 बाय स्क्वायर रूट 2। कैन आई राइट दिस थिंग? बिकॉज इसके नीचे 1 है ना। यस और नो? फ्लिप किया है तो पावर्स को चेंज कर दिया। नाउ वी नो दैट के 2 के ऊपर यहाँ पे लिखा है एज it is equals to means 2 power minus 3x is equals to square root 2. Yes or no, Ayana? We know that यस। square root 2 is 1 by 2. So 2 power minus 3x is equals to 2 power 1 by 2. Square root की वैल्यू 1 by 2 होती है। So bases are same. Bases are same, ये मैंने डिटेल में किया। अच्छा क्वेश्चन। So -3x is equals to 1 by 2. Now find x. x को -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय -3 ऐसे। सो इज इक्वल टू 1 बाय माइनस x इज इक्वल टू -1 बाय 6। ये थोड़ा क्वेश्चन किया ताकि आप लोगों को समझ आए। बेटा इनका मैंने क्या डन डिलीट पीडीएफ। चलें जी, देखते हैं अगले पेपर में। ये था 4 3 अक्टूबर नवंबर 20। अब 4 2 चेक कर लेते हैं। अपने पेपर्स को गो थ्रू जरा करा करें, इसी तरह की स्क्रॉलिंग जैसे मैं आपके सामने अभी कर रहा हूँ। तो उससे फायदा ये होता है कि आपको अपने पेपर्स की नाव हाव रहेगी, क्या मेरे पेपर्स में ये चीज होती है। स्टूडेंट्स का ये होता है कि वो कोर्स पढ़ते रहते हैं, उनको अपने पेपर्स का पता नहीं होता कि मेरे पेपर्स में क्या क्या चीज है। जी ये देख लें अब। ओके okay, f of x is equals to 3 minus 5x. Find x when f of x is equals to -5. As we know that f of x is equals to 3 minus 5x, so f of x that is equals to 3 minus 5x. f of x is equals to -5, so left hand side is equals to -5. All right, x को फाइंड आउट करना है तो x को यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा बेटा +5x is equals to 3 plus 5. So 5x is equals to 3 plus 5 is 8.
and x is equals to 8 by 5. Understood, everybody? All right. Find inverse of x, inverse of the function. Ayana, what is the first step? The first step is let function is equals to y. ठीक है, बेटा बोला करें ताकि आप लोगों को चीजें याद हो, वरना इस तरह क्लासेस खत्म हो जाएंगी आप लोगों की और आप लोगों को याद नहीं होंगी चीजें। फंक्शन को y के इक्वल पुट करते हैं, सेकंड मेक x द सब्जेक्ट, x को सब्जेक्ट बनाओ तो पहले 3 को इधर लाओ तो ये हो जाएगा y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस 5x। अच्छा, दोनों की साइड्स को रिप्लेस कर देते हैं ताकि x पॉजिटिव हो जाए पहले, तो ये हो जाएगा बेटा, ये जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा 5x, उन दोनों को मैं इधर ला रहा हूँ तो ये हो जाएगा बेटा -5 + 3। अब डिवाइड बाय 5 कर दें तो x इज इक्वल टू -5 + 3 डिवाइड बाय 5। x सब्जेक्ट बन गया, रिप्लेस करें x को y के साथ, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो दैट वुड बी y इज इक्वल टू -x + 3 डिवाइड बाय 5। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन है। क्लियर एवरीबॉडी? All right. Now they say that find g of x that is equals to this. Write g of x in the form of this one. Okay. So it's not a big deal. तो कहता है कि g of x इसके बराबर है, आप इसको इस फॉर्म में लिखो, तो हम लिखते हैं इसको। तो g of x is equals to 18 minus 3x minus x square. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट मारूख दैट दिस माइनस इज कॉमन, माइनस इन्होंने कॉमन लिया है, तो पहले हम लोग जरा माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा 3x + x स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा इसको अरेंज कर देता हूँ ताकि अरेंजमेंट से जरा क्वेश्चन जरा अच्छा लगेगा फिर अपने। ठीक है, तो अरेंज करते हैं जरा क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा बेटा 18 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। ठीक है जी, अब इसको a + b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना है, तो a + b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ता है या कुछ ना कुछ माइनस करना पड़ता है, और दोनों एट द सेम टाइम करने पड़ते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जरा मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ क्वेश्चन को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब्दुल्ला जावेद मेरा बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि ये a + b होल स्क्वायर होना चाहिए, तो जब मैं इसको a + b होल स्क्वायर करता हूँ तो आप मेरा बच्चा जरा देखो यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab होना चाहिए, तो 2a की वैल्यू x, b की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर डालूं कि मल्टीप्लाई करूं तो आई गेट 3। तो वी नो दैट कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1.5, यस और नो, और 1.5 को 3/2 लिखते हैं ना, यस और नो एवरीबॉडी? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो 2 2 कटेगा और 3x आ जाएगा कि नहीं आया ना? रिमेंबर जी दैट a सर। स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, सो दैट b इज मिसिंग इन दिस क्वेश्चन। तो इसका मतलब है कि 3/2 होल स्क्वायर मुझे ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। हम लोग खाली ऐड नहीं करते, हम माइनस भी करेंगे एट द सेम टाइम, अदरवाइज वी विल गेट स्टक। गेट इट? तो हमें इसको पूरा क्वेश्चन बनाना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसके अंदर ए 3/2 होल स्क्वायर को ऐड भी करना है और माइनस भी करना है। तो 3/2 होल स्क्वायर को हम ऐड और माइनस करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें क्या करना पड़ेगा? अब मुझे खुद बताएं कि व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? वी कैन राइट 3/2 होल स्क्वायर एंड माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ऐड भी किया और माइनस भी कर दिया ताकि ये a - b होल स्क्वायर के फॉर्मेट के अंदर बन जाए। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 3x के साथ जो हम लोगों ने इसको, इसके साथ जो हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया है, अब इस माइनस को हम दोबारा ओपन कर देते हैं, 18 माइनस एक्स स्क्वायर -3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ओके, हमें सारे प्लस में चाहिए तो ये तीनों माइनस को इकट्ठा कर देते हैं जरा, ये हो जाएगा 18 प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ना ये लास्ट थ्री जो है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना चुके हैं, तो जरा कैलकुलेटर में एक बच्चा जरा ये लिख ले कि 18 प्लस 3/2 होल स्क्वायर क्या आता है?
जरा लेफ्ट हैंड साइड पे जो कैलकुलेटर में आया ना, जरा कैलकुलेटर में बेटा ये पुट करें। 18 + 3/2 होल स्क्वायर क्या आता है, क्योंकि ये इसको तो मैं उसमें बंद कर रहा हूँ। 1521 divided by 4. 1521 डिवाइड बाय 4. ये आपने 18 प्लस फिर ब्रैकेट डाल के फिर फ्रैक्शन डाली है, फिर होल स्क्वायर किया है, यही किया ना। Sir, answer is 81/4. 81/4। हाँ जी, 81/4 माइनस इज कॉमन। ओके, तो अंदर आ गया बेटा x² + 3x + 3/2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81/4 माइनस, तो ये आएगा a + b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू a है, x है, और b की वैल्यू है बेटा 3/2 होल स्क्वायर। तो ये देखें उस फॉर्मेट में आ गया है क्वेश्चन जिस फॉर्मेट में एग्जामिनर हमसे मांग रहा था। कैसे किया है जरा प्लीज जरा ये सुन लें जरा दोबारा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 18 - 3x - x²। अच्छा, आप में से मेजोरिटी ऑफ लोगों को कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है वो इतना नहीं आता, तो मैं भी इसको उसको भी थोड़ा रिलेट करूंगा इसके साथ। ठीक है, जरा 1 मिनट मुझे दीजिएगा, मैं जरा इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, जरा बेटा एक चीज नोट करें। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट a + b होल स्क्वायर ये बराबर है बेटा a² + 2ab + b² के। a - b होल स्क्वायर ये बराबर है a² - 2ab + b² के एवरेज में यही तीन आइडेंटिटीज हैं। a² - b² ये बराबर है a + b और a - b के। अब एक चीज और समझ डालें, इफ यू राइट लेफ्ट राइट साइड, इसका मतलब है राइट साइड इज इक्वल टू लेफ्ट वन, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट वन। एक ये चीज समझ डालें। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर कहता है आपको कि राइट राइट x² + 2x in the form of x + b होल स्क्वायर। इसको x + b होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखो। इसका मतलब है x + b होल स्क्वायर की फॉर्म क्या है तैयबा? x + b होल स्क्वायर की फॉर्म है ये पहला फॉर्मूला। तो इसका मतलब है ये क्वेश्चन है आपके पास a² + 2x। आपको पता है कि a + b होल स्क्वायर a² ये मैं तो दोबारा साफ लिख दूं, गलत गंदा हो गया। a² + 2ab + b² के बराबर है। तो इसका मतलब है कि a² आपके पास x², 2 a की वैल्यू है x, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू 1 है, तो +1 होल स्क्वायर, बिकॉज 2 1s 2 लाना है ना हमें। तो ये हो गया बेटा a + b होल स्क्वायर। आपके लिए a की वैल्यू क्या लिखी हुई है, a की वैल्यू x लिखी है, b की वैल्यू क्या लिखी है, वो 1 लिखी है। x + 1 होल स्क्वायर को आप एक्सपेंड करो, यही आएगा। समझ आई आपको? इज दिस क्लियर मारूख? इज दिस Yes. क्लियर टू यू? सेम गोज फॉर दैट क्वेश्चन। यार वो क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से मैंने बंद किया है, तो चला गया। ओह शुक्र है आ गया। आई थॉट कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया। वेट अ मिनट। अब जरा देखें क्वेश्चन, जरा देखें 18 - 3x - x²। 18 - 3x - x²। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, अब 18 - 3x - x²। इसको एग्जामिनर कह रहा था, एग्जामिनर कह रहा था कि इसको आप लिखो b - a + x² के, b - a + x² के, इसको लिखना था b - a + x² के। तो मैंने कहा ठीक है लिखता हूँ। सो व्हाट हैपेंड, मैंने पहले माइनस कॉमन लिया था, तो मैंने किया 18 माइनस, और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x - x² + x²। अब मैं इसको मैं लेके चला गया था रफ वर्किंग में, तो मैंने ये लिखा x² + 3x। सेम वही करना है a + b होल स्क्वायर। तो ये बराबर होता है बेटा a² + 2ab + b² की। तो आया ना, ये बराबर है a की वैल्यू है x², b 2, a की वैल्यू है x, b की जगह पे ऐसा कोई नंबर डालना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ जाए, तो 3/2 लिखूंगा तो आ जाएगा। तो +3/2 होल स्क्वायर करना था। तो मुझे मिल गया था कि मैंने क्या ऐड और माइनस करना है, तो मैंने लिख दिया था यहाँ पर
कि 18 माइनस इंटू 3x प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैंने ऐड भी किया था 3/2 होल स्क्वायर और माइनस भी किया था 3/2 होल स्क्वायर। अब मैंने ये माइनस जो कॉमन निकाला था वो उसको मैं दोबारा एक्सपेंड कर रहा था ताकि मैं इनको ज़रा इकट्ठा कर सकूँ। तो -3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब मैंने प्लस प्लस वालों को इकट्ठा किया, माइनस वालों को एक साइड पे ले गया। 18 प्लस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2, ऐसे। ठीक है, ओके। हमने तैयबा को कहा कि आप बेटा कैलकुलेटर में ज़रा इसको डाल लो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है b माइनस ए प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैंने कैलकुलेटर में डाला तो नूर ने बताया कि सर 81/4 आता है। माइनस को हमने कॉमन निकाल दिया, हमें पता है कि ये अंदर जो है ये बराबर है किस चीज़ के, ये बराबर है a माइनस बी होल स्क्वायर के। हम बराबर कर चुके हैं, नहीं है तो दोबारा कर लें। एक्स स्क्वायर लिख दें प्लस 3x लिख दें प्लस 3/2 होल स्क्वायर लिख दें समझने के लिए। तो आपको नज़र आ रहा है कि a की वैल्यू है, a की वैल्यू है x एंड b की वैल्यू है बेटा 3/2। तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर ये बराबर हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड। ठीक है, विच इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको देखिएगा, ये मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, नोट्स में भी शेयर करूँगा। तो काइंडली कोशिश करें कि जो चीज़ें मैं आप लोगों को भेजता हूँ आप लोग ज़रा उसको अपने पास कॉपी में नोट करा करें। अदरवाइज़ बाद में नोट्स आपके पास बहुत होंगे लेकिन आप लोगों के पास आपको पता नहीं होगा कि पढ़ें कहाँ से। चलें बेटा, मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ। एक वीडियो मैं आप लोगों को भेजूँगा, लिसन टू मी।